बच्चों तीसरी कैटेगरी हमारी है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। जब हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में, तो उसमें तीसरी कैटेगरी कौन सी है आपकी? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। उसमें भी 4 प्रकार से आपका बांटा गया रिसोर्सेज को। पहला है इंडिविजुअल, दूसरा आपका कम्युनिटी, तीसरा आपका नेशनल और चौथा आपका होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। एक एक करके समझेंगे क्या है कैसे है। जो इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं, सरल शब्दों में समझिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में बता रहा हूं आपको। इंडिविजुअल रिसोर्स जो कि आप लोग खरीदते हैं, हम लोग खरीदते हैं, हमारे खुद के हैं। आपके क्या लिखा हुआ बच्चों? देखो लैपटॉप रखा है, बैग रखा है, ये आपका घर है, कार है, साइकिल है, ये सब क्या है? इंडिविजुअल, हमसे बिलोंग करने वाली चीजें। हमारी बाइक, हमारी कार, हमारा लैपटॉप, ये सब क्या है? आपका इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? कम्युनिटी ओन रिसोर्स कौन से होते हैं? आर शेयर्ड एंड यूज्ड बाय एवरीवन इन द कम्युनिटी। हर वो व्यक्ति के द्वारा ये यूज किए जाएंगे जो उस आसपास के इलाके में रह रहा है। एग्जाम्पल देखिए, जल्दी समझ में आएगा। लिखा है जैसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड, चराने के लिए जो मैदान होते हैं जानवरों को, वो। बरियल ग्राउंड जैसे कि आपका कब्रिस्तान हो गया, ये सब चीजें। मंदिर हो गया, टेम्पल हो गया। पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, प्ले ग्राउंड, प्लेइंग स्पॉट्स, ये सब क्या है? आपके कम्युनिटी हैं। ये देखिए, आप देख रहे हो बच्चों, क्या लिखा हुआ है? कुआं है, ये ग्रेजिंग ग्राउंड है, ये स्पोर्ट्स पार्क है आपका, ये कम्युनिटी हॉल है। ये सब चीजें क्या है? आपकी कम्युनिटी ओनरशिप है। एक अकेले व्यक्ति का इसके ऊपर ओनरशिप नहीं रहती है। तीसरा रिसोर्स आप क्या देखते हो बेटा? नेशनल रिसोर्सेस, जो कि आपके देश के द्वारा, सीधे शब्दों में कहा जाए, घुमाए फिराए बिना, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या करके बैठती है? कंट्रोल करती है। वो रिसोर्सेज जिनके ऊपर गवर्नमेंट का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपका कंट्रोल होता है और आपके देश की बाउंड्री में रहते हैं, ये भी ध्यान रखना। ये रिसोर्सेज आपके देश की बाउंड्री में रहने वाले हैं, जैसे कि मिनरल्स बच्चों, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, ये सब आपके देश की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में है। ये सब क्या कहलाएंगे आपके लिए? नेशनल रिसोर्स। और आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, 12 नॉटिकल माइल्स तक अगर मैं बात करूं यहां से, तो यहां से लेकर ओशियन की अगर हम बात करें, यहां तक मान लिया मैंने, ये आपकी नेशनल बाउंड्री है। 12 नॉटिकल माइल्स तक आपकी देश की संपदा रहती है, ओशियन में भी। ध्यान रखना बच्चों, भूलना मत। नेक्स्ट लिखा हुआ है इंटरनेशनल रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस बेटा। ठीक है, ये कौन कंट्रोल करता है? बड़े बड़े इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है, यूनाइटेड नेशंस हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और भी बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं, वो कंट्रोल कर रही होती हैं इन रिसोर्सेज को। अब क्या होता है इसमें जो आपका स्पेस है, आप देख पा रहे होंगे, ये जो स्पेस आपका बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं ये एक इंटरनेशनल रिसोर्स है, किसी एक देश का नहीं है। कोई भी यहां पे आके क्या कर सकता है? अपना रिसर्च कर सकता है, अपनी सैटेलाइट भेज सकता है। इंटरनेशनल ओशियन जो आपका है, आपकी नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल से बाहर की जो आपकी ओशियन बाउंड्री है, वो भी आपका क्या कहलाने वाला है? इंटरनेशनल रिसोर्सेज में ही आने वाला है। ये 4 प्रकार से हैं। इंडिविजुअल जो हम खुद ओन करते हैं, प्राइवेट जो कम्युनिटी जो आसपास लोग रह रहे हैं वो सब मिलके यूज करते हैं, नेशनल जो हमारे देश की संपदा है, और इंटरनेशनल वो रिसोर्स जो अलग अलग ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन उसको ओन कर रहे होते हैं। ये तीसरा कैटेगरी आपकी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक यू बच्चों।